जात पात की व्यवस्था और भेदभाव का इतिहास बहुत पुराना है और इसके पीछे कई सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण रहे हैं। नीचे विस्तार से समझाते हैं। जात पात की व्यवस्था क्यों हुई? एक, शुरुआत वर्ण व्यवस्था से हुई थी। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था ज्ञान, कार्य और स्वभाव के आधार पर बनाई गई थी। वर्ण कार्य ब्राह्मण शिक्षा, वेदों का अध्ययन, पूजा पाठ। क्षत्रिय शासन, युद्ध, सुरक्षा। वैश्य व्यापार, खेती। शूद्र सेवा कार्य, श्रम। शुरुआत में ये व्यवस्था लचीली थी, कोई भी व्यक्ति अपने गुण और कर्म से किसी भी वर्ण में जा सकता था। जात पात में कैसे बदली वर्ण व्यवस्था? गुण के बजाय जन्म को आधार बना दिया गया। जैसे जैसे समय बीता, वर्ण व्यवस्था कठोर होती गई और लोगों को उनके जन्म के आधार पर वर्ण में बांटा जाने लगा। ऊंच नीच की भावना आई। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया और शूद्रों को सबसे नीचा। धीरे धीरे यह व्यवस्था जात पात और भेदभाव में बदल गई। धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या। कुछ पंडितों और शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म का सहारा लेकर निचली जातियों को दबाया। सामाजिक नियंत्रण का माध्यम। जाति व्यवस्था एक सत्ता का उपकरण बन गई, जिससे कुछ वर्गों को विशेष अधिकार और बाकी को गुलामी दी गई। भेदभाव क्यों हुआ? शिक्षा से वंचित करना। निम्न जातियों को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। शिक्षा का अधिकार सिर्फ ऊंची जातियों को था। इससे आर्थिक और सामाजिक असमानता बनी रही। अस्पृश्यता, छुआछूत। कुछ जातियों को अशुद्ध घोषित किया गया। उन्हें मंदिर में जाने, कुएं से पानी भरने, स्कूल में पढ़ने या ऊंच जातियों के साथ बैठने तक की अनुमति नहीं थी। रोजगार और अवसरों में भेदभाव। कुछ जातियों को सिर्फ नीच काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसे मैला ढोना, चप्पल बनाना, सफाई करना। उन्हें मानव से कमतर समझा गया। सदियों तक सामाजिक बहिष्कार। कई जातियों को गांव से अलग बसाया गया, उनके साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं रखा गया। लेकिन यह सब कब तक चलेगा? आज भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर भी मानसिकता नहीं बदली और जाति अब भी वोट, शादी, नौकरी, रिश्ते सब में असर डालती है। समाज को आईना दिखाने की जरूरत है। जात पात और भेदभाव इंसानियत का सबसे बड़ा अपमान है। जब तक हम एक दूसरे को इंसान नहीं, जाति से देखेंगे, तब तक देश कभी सच्चा लोकतंत्र नहीं बन पाएगा।